हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व अब्नस सबील। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील उम्मिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि मैं खिताब के लिए हाजिर नहीं हूँ, असल खिताब, असल पैगाम, असल संदेश अगर सुनना है तो शाहजादा गौसुल वरा हुजूर सैयदी आकाई मुर्शदी अल्लामा मौलाना सैयद सगीर अशरफुल जिलानी कछोछवी ही को सुनना है। बेशक बेशक, जिनके खिताबत की धून है। बेशक बेशक। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि कुछ बदगुमानियां जो है, जो बदइखलाकियां हैं, जो बदकिरदारियां हैं, जो घटिया हरकतें हैं, जो नेचर गंदा है, सोच थिंकिंग आला नहीं है, इंतहाई गिरी हुई है, जिसका दूर दूर तक इस्लाम में कहीं गुजर नहीं है। बेशक, इस्लाम में उसका कोई स्थान नहीं है। आदमी अपनी आदमियत को पहचान ले, मानव अपनी मानवता को जांच ले, मनुष्य अपने किरदार को टटोल ले और इंसान इंसान बन जाए तो अल्लामा इकबाल का वो तराना आज भी गुनगुनाया जाता है। हिंदुस्तान में वक्तन फवक्तन आज़ादी के प्रोग्रामों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अल्लामा इकबाल का वो तराना स्कूलों में आज भी पढ़ा जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलशिता बेशक हमारा। पर्वत पर सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, गोदी में जिसके खेलती है हजारों नदियां, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता तवज्जे। पुलिस डिपार्टमेंट भी इस वक्त बैठा हुआ है, कसीर तादाद में इंतजामात है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भोईवाड़ा के इंचार्ज पवार साहब और हमारे डीसीपी और जितने कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, लेडीज और जेंट्स, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फकीर को सम्मान देकर इतना बड़ा इंतजाम किया है। मालिक
हमारे होम डिपार्ट की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको सही तरीके से निभाने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेशक बेशक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम वतन है, दोस्तां हिंदुस्तान हमारा, क्या कहने। हमारा। बेशक। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को इशारा समझिए, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। क्या कहने, बहुत खूब। नामी बगैर मुशक्कत कोई नहीं हुआ, अकीक जब 100 बार कटा तब नहीं हुआ। वबिल वालिदैनि एहसाना वजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वाबन सबील। कुरान को पढ़ो, कुरान की बारगाह में बैठो, उलमा, हुफ़ाज़ किराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा, खिताबत करने वाले माइनाज खतीब, मुफ्तियान किराम दर्स व तदरीस में ये पढ़ते पढ़ाते हैं और स्टूडियो से मेंबर व महराब से भी सुनाते हैं। लेकिन तवज्जे आज इस पुराशेब दौर में कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। बेशक बेशक। तो हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर जिम्मेदार, हर दानिश्वर, हर अक्लमंद, हर कश, हर नाकश इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले कि कुरान का मिजाज है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। तो अब माशरे में कोई बदसलूकी होगी नहीं इंशाअल्लाह। किसके माँ बाप नहीं है, हाथ उठाए। किसके माँ बाप नहीं है दुनिया में? और दुनिया में कौन बगैर माँ बाप का है? तो जब कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप से एहसान करो, तो सब आ गया, माशरे पर एहसान हो गया। वजिल कुर्बा, और अपने कराबतदारों से एहसान करो। तो बताओ मैं तुम्हारा कराबतदार हूं कि नहीं? बोलो, आवाज से बोलो, आप मेरे कराबतदार है या नहीं? हिंदुस्तान का इंसान इंसानियत के दायरे में कराबतदार है कि नहीं? बेशक है। क्योंकि हम हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है। बेशक। तो जब हम कराबतदारों से एहसान करेंगे तो माशरे में कोई बदगुमानी फैलेगी नहीं फैलेगी, कोई आतंकवाद घुसेगा नहीं कोई बदइखलाक दाखिल होगा नहीं होगा, कोई गुंडा एलिमेंट्स हमारे समाज को तबाह करेगा नहीं करेगा। बताओ, कोई टेररिस्ट जहन का इंसान हमारे माशरे को नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद कर सकता है? नहीं। वसिल कुर्बा, एहसान करो कराबतदारों से। तो इस्लाम ने सिर्फ कराबतदारों के लिए मुसलमानों को नहीं कहा। कराबतदार मेरे पड़ोस में अगर हिंदू है, कराबतदार मेरे पड़ोस में ईसाई है, कराबतदार मेरे पड़ोस में अगर सिख है, तो इस्लाम तो ये तालीम देता है कि उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। बेशक बेशक। तो फिर फसाद क्यों? फिर फसाद क्यों? फसाद करता कौन है? फसाद मचाता कौन है? तो जो इंसानियत से खारिज है, बेशक, जो मानवता से दूर है, जो आदमियत के चोले से कोसों दूर है, वो फसादी है। और हम आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आपका ये खादिम जिम्मेदारी के साथ ऐलान करता है कि हम जान माल सब लुटा सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में फसादी को पनपने न देंगे, इंशाअल्लाह आतंकवाद को जीने न देंगे, हम खुराफातियों को परवान न चढ़ने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा शेख तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा शेख तरीकत,
शहजादा शेख तरीकत बैठ। सैयद समनानी मियाँ जिंदाबाद। बैठ जाओ। तो हम किसी की दादागिरी को, किसी की गुंडागर्दी को, किसी की दहशतगर्दी को ना पनपने देंगे, ना उभरने देंगे, ना जीने देंगे, क्योंकि जरूरत है इस मुल्क में अमन शांति की। बेशक बेशक। जरूरत है इस मुल्क में अमन की, पेश की, भाईचारे की, इत्तेहाद की, इत्तेफाक की। नफरतों की दीवारों को तोड़ दो, बदगुमानियां छोड़ दो, निशानाबाजी मत साधो। ये स्टेज पर मैं मेरे डिपार्ट का एहतराम करता हूं। कानून के दायरे में इन्होंने मुझे नोटिस दी है, ये नोटिस है और इस नोटिस पर मेरी सिग्नेचर है। पवार साहब और पूरे डिपार्ट ने कहा है कि अगर फसाद का कोई जुमला भी और इख्तिलाफी बात हुई तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने मान से इस नोटिस पर दस्तखत करके पवार साहब को जिम्मेदारी के साथ पूरा विश्वास दिलाया है कि साहब अगर आपने इंतजाम किया है तो आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। अगर आप इंतजाम न करते तब भी इस कुतुब कोकन शहनशाह महाराष्ट्र सैयद मलिक हुसैन कादरी की बारगाह में फसाद की कोई बात न होगी। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि सूफी है, बेशक सूफी है, संत है। इन्होंने मानवता को जीने का तरीका दिया है, इन्होंने इंसानियत की राहें बताई है। बेशक हक है, हक है। इन्होंने आदमियत को तरीका दिया है। बेशक हक है। इन्होंने इंसानियत नहीं, पूरे भारत की चतुर सीमाओं पर इन्हें सूफी संतों का करम है कि आज ये देश आबाद है और इंशाअल्लाह आबाद रहेगा। बेशक इंशाअल्लाह। कितना ही बड़ा आतंकवाद, कितना ही बड़ा दुश्मन, कितना ही बड़ा खूंखार भेड़िया अगर हिंदुस्तान की चतुर सीमाओं पर नजर डालने की कोशिश की तो मैं जवानों तुमको पैगाम देता हूं कि ये पुलिस डिपार्ट अपनी जिम्मेदारी वर्दी में निभाता है, वर्दी में निभाता है, वर्दी पहन करके रक्षा करता है। वक्त आएगा तो पवार साहब भी सुने और हम डिपार्ट भी सुन ले, गवर्नमेंट भी सुन ले कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस लिबास में देश का रक्षक बन के देश की चतुर सीमाओं की हिफाजत करे। बेशक, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहने, बहुत खूब। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कीड़ा घुसा है, कीड़ा घुसा है। वो क्या है कि मौत आ गई उसका गम नहीं है, रूह परवाज हो गई उसकी फिक्र नहीं है, जान चली गई उसका कोई गम नहीं है, लेकिन फरिश्ते ने घर देख लिया है। क्या कहने, फरिश्ते ने घर देखा है। क्या कहने। उसमें लिखा है इख्तिलाफी नहीं, इंतशार नहीं, खलफशार नहीं, जवानों कयादत को पहचानो। बेशक बेशक। कयादत का झूठा चोला पहन करके अगर कोई सामने आता है और झूठी कयादत करता है तो मेरी नजर में वो कायद नहीं है, वो भेड़िया है। बेशक बेशक। वो भेड़िया है और वो देश को, देशवासियों को नहीं, देश ही को चाट जाएगा, दिमाग की तरह देश को चाट जाएगा। तो दरगाह दीवान सा एक ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट। 1950 पब्लिक ट्रस्ट के संविधान पर यह ट्रस्ट रजिस्टर है। कोई इमारत किसी की नहीं है, बेशक। किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट। बेशक। और इस ट्रस्ट का कायदा और कानून है,
फिर फसाद यहां क्यों है? इसलिए है कि पीवर घी में हलवा तला जा रहा है हाँ क्या कहने। और लुकमाए तर बनाया जा रहा है। यही फिक्र थी कि इस खादिम को माइक से रोका जाए तो मुझे लड़वाना नहीं है। मेरा पैगाम है कि निकाल दो ये कीड़े दिमाग में से और होश की तबाह कर लो। क्या कहने। समाज में फसाद मत फैलाओ, अपना काट का उल्लू सीधा मत करो। क्या मैं इतना बेगैरत हूं कि कब्रिस्तान पर संडास बनाऊंगा? मेरी गैरत बिक चुकी है, मर चुकी है। ये फसाद है, ये फितना है, ट्रस्ट रजिस्टर है। और आज की मौजूदा तारीख में सैयद खालिद असलम मैनेजिंग ट्रस्टी है। बेशक। अगर कोई भी तंजीम बनाता है दीवान शाह का लेबल लगा करके, तो पुलिस डिपार्टमेंट ध्यान से सुन ले, ये किसी की जागीर नहीं है, ये काम के मिल्कियत है, ये औकाफ का ट्रस्ट है। बेशक। उस पर कुछ नहीं है। कोई भी तंजीम, कोई भी कमेटी ऐलानिया सुन ले, पुलिस डिपार्टमेंट नोट करे मेरे जुमलों को। फसाद नहीं है। अगर कोई लाता है कागज और कहता है कि मैं रक्षा कर रहा हूं, मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई रक्षा नहीं। बस जिस तरह मरे हुए जानवर पर गिद्ध तड़पती है और कांपती है और लोचा उठाकर जाती है, इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी पे हलवा दिखता है, हलवा। अगर है मौलाना ने कब्जा किया है तो सुन ले आखिरी बात। मदरसा जरूरत थी बना था, ना मेरा कब्जा है, ना था, ना आगे मेरा कब्जा होगा। ये काम की प्रॉपर्टी है, समझा? अगर मेरा कब्जा है तो जो कॉलर के धुले हुए हैं, हाँ क्या कहने। बहुत आ खूब। जाए, वजू बना ले पाक पानी से, 2 रकात नमाज पढ़ ले और दीवान के चरणों में आकर के जितनी ही 32 से 40 एकड़ जमीन वक्फ की है, फिर दीवान शाह की है, उस प्रॉपर्टी को दीवान शाह के हवाले कर क्या दे। कहने। बहुत खूब। फकीर अपना मदरसा खुद तोड़ देगा। क्या कहने। क्योंकि अब तक फैजान दीवान सा चल रहा है। क्या कहने। क्या कहने। कादरी फैजान कम पड़ रहा था, कादरी फैजान कम पड़ रहा था जो गौसे आजम से चलता है। क्या कहने। वो कम पड़ गया शायद, तो अब तन्हा ये एक दायरे में इस चौथी के अंदर में फैजान दीवान सा का नारा लगा है। ढोंग है ढोंग। माफ कीजिएगा, अमन पैदा करो, शांति पैदा करो। लोगों मत घुमाने के पीछे भागो। कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे मत भागो, अपने कान को भी टटोलो। समझ में आया? नामी बगैर मुशक्कत कोई नहीं हुआ, नामी बगैर मुशक्कत कोई नहीं हुआ। अतीक जब 100 बार कटा तब लगी हुआ। 1977 में आपके इस सेवक ने भिवंडी में कदम रखा है। बेशक। और 1978 में सरकार दीवान की बारगाह का मुसल्ला संभाला है। बता दे कोई एक आदमी, अगर है तो प्रूफ ले आवे कि मैंने कौम को लड़वाया है। बेशक। कोई बता दे मेरे मफाद के लिए मैंने किसी को इस्तेमाल किया है, कोई ताकत को इस्तेमाल किया है। बता दे, प्रूफ ले आवे। तुम्हारा जूता होगा, मेरा सर होगा। क्या कहने। छोड़ दे ये आंख मिचोली बंद करे और तौबू इल्लल्लाह, क्या कहने। तौबतन नसूहा पर अमल कर ले। बेशक। दूसरा, अकरबा से मोहब्बत एहसान,
वली यतामा, यतीमों पर हाथ रखो, हलवा मत खाओ। रखा यतीमों पर हाथ रखा जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है। वली यतामा वल मसाकीन, और गरीबों पर नजर डालो। तो यतीम पर नजर, गरीब पर नजर। तो मुझे बताओ, क्या इस मुल्क में गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी। अगर अमीर गरीब पर नजर कर ले, साहिब सरवत मिस्कीन को नवाज दे, तो कोई पॉलिसी की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की। हमारा देश खुद ब खुद मालदार है, बेशक। भिखारी नहीं है। हिंदुस्तान मुल्क भिखारी नहीं है, फकीर दुनिया में घूमता है। सबसे अच्छा कानून हिंदुस्तान का है, बेशक। सबसे कवि कानून, सख्त कानून हिंदुस्तान का है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम फॉलो नहीं करते, हम अमल नहीं करते। रास्ते पर थूकना, रास्ते पर कचरा, रास्ते पर गंदगी, गटेड़े खुली, पानी के इंतजामात नहीं, ये तमाम चीजें हैं। अगर हर जिम्मेदार घर के पैलेस से लेकर के दिल्ली के सियासन तक का प्राइम मिनिस्टर अगर बेदार हो जाए, तो मेरा ये दावा है कि इस मुल्क में फसाद नहीं हो सकता, बेशक। इस मुल्क में गरीबी नहीं रह सकती, इस मुल्क में कोई भूखा नहीं सो सकता। जरूरत है इंसाफ की, जरूरत है हक की, जरूरत है अमन की, जरूरत है पीस की, जरूरत है एकता की, जरूरत है भाईचारे की, जरूरत है एकजुट होकर के अपने कानून को मजबूत करने की। समझ में आया? बोलो करोगे? इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ। एक हाथ नीचा नहीं होना चाहिए। हाथ उठाओ। क्या देश की रक्षा करोगे? इंशाअल्लाह। क्या ये ड्यूटी, ये जवाबदारी इस खाकी वर्दी पहनने वालों की है? नहीं, इनकी कुर्बानियों का एहसास करो। वो चौराहों पर खड़े रहते, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके त्योहार मनाते रोड पर। क्या उनका दिल नहीं है? तुम त्योहार मनाओ, तुम शेर खुरमे खाओ, तुम बकराईद का गोश्त खाओ, और ये पुलिस डिपार्ट शहर से लेकर के हिंदुस्तान की सीमा पर ड्यूटी दे करके वक्त की कुर्बानी देता है, मौत के मुंह में खड़ा रहकर झुंझलाता है। तो इनकी कुर्बानी का लिहाज करो, उनके बलिदान को समझो, और इनको छोटे छोटे झगड़ों में पीछे मत लगाओ। उनकी ड्यूटी बहुत लंबी है। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमन अमान में रखे, आमीन आमीन। बुरा न माने। नाराए तकबीर, अल्लाह। नाराए रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादा-ए गौसे आजम, शहजादा-ए गौसे आजम, शहजादा-ए मखदूम अशरफ, शहजादा-ए मखदूम अशरफ, सैयद सगीर अशरफ साहब किबला, सैयद सगीर अशरफ साहब किबला। पीर हमारे, पीर हमारे, पीर हमारे। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। पीर हमारे, नूर वाले, पीर हमारे, नूर वाले, एक साथ नूर वाले। पीर हमारे, नूर वाले, पीर हमारे। नूर वाले। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया। सुन्नियों का शेर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे कॉरपोरेटर वसीम साहब, खालिद साहब और उनका पूरा डिपार्ट जवान, जय जवान जय किसान नारा है जवाहरलाल जी नेहरू का। उस पर अमल करते हुए ये जवान भी साथ दे रहे हैं। पुलिस डिपार्ट से मौत बना अपील करूंगा कि
कुछ बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह मेरे जुमले सुन लिए हैं, इत्मीनान की सांस हो चुकी है। शौहरत की फिजाओं में, सुन ले वो लोग भी, शौहरत की फिजाओं में इतना न उड़ो सागर, कहीं परवाज न खो जाए इन ऊंची उड़ानों में। शुक्रिया, थैंक यू, आदाब, आभार, शुक्रिया। माशा